नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, खास तौर पर वो बयान जो कांग्रेस के खिलाफ देते हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से कांग्रेस में भी इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने फिर एक बार अपने बयान से कांग्रेस को घेरा है। क्या था वो बयान, सबसे पहले वो बताते हैं। अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरतापूर्ण कृत्य में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जो इसका एक संगीन उदाहरण बन गया है। पिछड़े ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिंसा और बल का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर उनका सफाया कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए, उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया। लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। यह सभी को हमेशा याद दिलाता रहे, आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा विकसित और कई मायनों में ज्यादा मजबूत लोकतंत्र है। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं। अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रहित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के प्रहरियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो यह बयान शशि थरूर का था जहां पर उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीति का विरोध किया। आपको बता दें कि शशि थरूर ने कई बार कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति की अक्सर तारीफ की है, जिसको लेकर कांग्रेस को ये तमाम बयान कभी भी रास नहीं आए हैं। लेकिन अब आपातकाल स्थिति को लेकर जिस तरीके का बयान शशि थरूर ने दिया है, कई बड़े सवाल इससे उठ रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने इस तरीके का बयान दिया हो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप आपातकाल को लेकर जिस तरीके का बयान शशि थरूर ने दिया है, अभिषेक, इसको कैसे देखें और कैसे समझे? देखिए, इन्होंने जो कहा है ना कि आपातकाल को सिर्फ एक काला अध्याय नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं उन्हें उसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये सीधे तौर पर बताता है कि शशि थरूर भी मानते हैं कि आपातकाल एक काला अध्याय था। 2 साल का वक्त 25 जून 1975 से और 77 तक वो जो 21 महीने बीते हैं देश के लिए, वो बेहद ही भयावह थे, डरावने थे। जब आप किताबों में शावनी पढ़ेंगे ना आपातकाल के बारे में, तो हमने तो वो झेला नहीं है आपातकाल, लेकिन जब हम किताबों में उस उल्लेख को पढ़ते हैं तो वाकई में रूह कांप जाती है, सिहर जाती है। किस तरीके से हजारों लोगों को एक साथ जेल में बंद, वॉशरूम जाने के लिए एक वॉशरूम वो भी खुद ही साफ करना, खाना मिलना नहीं मिलना, किसी के भी घर रात को चले जाना, वहां से उठाना, मीसा एक्ट बना दिया था। आप पूछ नहीं सकते थे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया, 4 लोग से ज्यादा कहीं खड़े नहीं हो सकते थे। तो बहुत सारी जिंदगियां, लाखों करोड़ों जिंदगियां बर्बाद की हैं। साथ ही जो संजय गांधी का जिक्र किया शशि थरूर ने कि संजय गांधी ने उस दौर में जबरन पकड़कर लोगों को नसबंदी करवाई है, वो कांग्रेस पार्टी की ना एक दुखती रग पर हाथ रखा है। इस अध्याय को कांग्रेस पार्टी खुद भी याद रखना नहीं चाहती। अब किया गया उनकी पार्टी के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी और कहा ऐसा जाता है कि जो फैसले थे पर्दे के पीछे से, वो फैसले संजय गांधी ही लिया करते थे, उन फैसलों को ही एग्जीक्यूट किया करती थी इंदिरा गांधी। अब कितनी सच्चाई है किसमें कितनी नहीं है, क्योंकि लेकिन कई लेखक इस बात को अपनी किताब में लिखते हैं। यह कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाली बात है। अब आइए मौजूदा परिवेश में अगर आए, सबसे पहले शशि थरूर ने 2014 में प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था उसकी सबसे पहले तारीफ की थी। उसके बाद से लगातार जो भी प्रधानमंत्री मोदी देश हित का फैसला लेते हैं, शशि थरूर उसके समर्थन में खड़े आते हैं। अब आपने देखा होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उस वक्त पर्चे भरवाए गए थे कि भाई जिसे जिसे भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है आप नॉमिनेशन कर दीजिए। शशि थरूर ने भी वो नॉमिनेशन किया था। अब कांग्रेस पार्टी उस बात को जानती थी कि लोकप्रियता उनकी ज्यादा है, इसलिए वो इस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती करके उनका जो पर्चा था वो वापस करवा दिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगवा दी गई। उस दिन से लेकर आज तक तल्खी दोनों देशों के बीच, दोनों खेमों के बीच ज्यादा है। अब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई शशि थरूर को, यह भी अपने आप में एक विचारणीय मुद्दा है कि कांग्रेस ने जिन 4 सांसदों के नाम दिए थे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि ओवरसीज जो प्रभाव
प्रभाव शशि थरूर का है। वर्ल्ड फोरम पर जिस तरीके से शशि थरूर बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, उनकी बात को कोई काट नहीं सकता है। इसीलिए कहीं ये पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका प्रचार ज्यादा ना हो जाए या फिर उसके सही तथ्य दुनिया के सामने ना चले जाए, हो सकता है इसलिए शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन बीजेपी की तरफ से शशि थरूर का नाम दिया गया, शशि थरूर को भेजा भी गया, अमेरिका वो गए और उन्होंने दुनिया को उस मंच से बताया किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचा, किस तरीके से चाइना में बने 81% हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। चाइना और पाकिस्तान दोनों को वहां जाकर इन्होंने नंगा करने का काम किया। बाकी यहां तंज भी बहुत सारे आए शशि थरूर के ऊपर। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का होना और कांग्रेसी होना दोनों बहुत फर्क है। यहां इनके एक नेता हैं उदित राज, उन्होंने भी कुछ बयान दिया था इनके खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी निकाल सकती नहीं है। देखिए, प्रभाव बहुत सारे हो सकते हैं इस बात के, कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई पहला बयान है, इससे पहले भी अपने कई बयानों को लेकर वो चर्चाओं में रह चुके हैं। लेकिन एक तो यहां अगर ये पार्टी छोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। केरल में जो जगह शशि थरूर भरते हैं, वो जो वैक्यूम अगर वहां से खाली होगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो पाटना मुश्किल हो जाएगा, और या तो उस वैक्यूम को पाटेगी बीजेपी या फिर उस वैक्यूम को पाटेगी कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां है, सीपीआई शायद, वो भी कांग्रेस के लिए खतरनाक है। दूसरा, कांग्रेस इसलिए निकाल नहीं सकती शशि थरूर को क्योंकि वर्ल्ड फोरम पर ओवरसीज कांग्रेस पार्टी का जो मतलब नेतृत्व तो वैसे वो करते हैं, सैम अंकल करते हैं, ओवरसीज अध्यक्ष तो कांग्रेस के सैम अंकल हैं, लेकिन विचारों को जिस तरीके से रखते हैं वर्ल्ड फोरम पर, वो शशि थरूर एकमात्र कांग्रेस के पास ऐसे मुझे लगता है कि इतने इंटेलेक्चुअल नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद उनकी जो एक कला है, उनका जो अभ्यास है, उसकी पहचान नहीं हुई है। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा प्रधानमंत्री मोदी का एक क्लिप है, वो मई का है, मई की शुरुआत में जब केरल में प्रधानमंत्री मोदी गए थे उस दौरान का है। तब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर का नाम लेते हुए क्या कहा था, सुनवाइएगा जरा एक बार। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कि आज मंच पर जो लोग मौजूद हैं, उन्हें देखकर, इस तस्वीर को देखकर बहुत सारे बड़े नेताओं को मिर्ची भी जरूर यहां लग सकती है। अब यहां बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने इनके बयान पर, शशि थरूर के बयान पर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी खुद अब कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार को एक्सपोज कर रही है। शशि थरूर ने कहा है कि जो इमरजेंसी वाला एरा था, वहां पे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को स्नैच कर दिया गया था। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के एंटी डेमोक्रेटिक माइंडसेट को कांग्रेस के नेता शशि थरूर खुद एक्सपोज कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि दबी आवाज में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता ये स्वीकारता है कि गांधी वाड्रा परिवार एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी और डिक्टेटोरियल है। ये राहुल गांधी के संविधान तो हाथ में लेकर घूमते हैं, परंतु असली सच्चाई यही है कि गांधी वाड्रा परिवार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। शशि थरूर और तमाम कांग्रेस के नेता समय समय पर गांधी वाड्रा परिवार के डिक्टेटोरियल माइंडसेट को एक्सपोज करते आए हैं। तो बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से प्रदीप भंडारी ने भी साफ यहाँ पर उन बयान को कोट करते हुए कहा है कि अब तो शशि थरूर या फिर कांग्रेस नेता भी आपातकाल स्थिति के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, वो मान रहे हैं कि आपातकाल स्थिति जो थी वो गलत था, इमरजेंसी जो बुलाई गई थी वो गलत था। लेकिन अभिषेक देखिए, आपने ये तो समझा दिया कि क्यों कांग्रेस शशि थरूर को पार्टी से निकाल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर दो और बड़े सवाल अभिषेक ये कि शशि थरूर अगर प्रधानमंत्री मोदी की रीति नीति से इतने प्रभावित है तो वो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे, और अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी एक्सेप्ट करेगी उन्हें? देखिए श्रावणी, हर चीज का ना एक वक्त होता है। हालांकि शशि थरूर, ये अटकलें पहले भी लगाई गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब वो विदेशों में गए तब भी अटकलें लगाई गई थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और उससे पहले भी जब भी प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वो बयान देते हैं तब हर बार ये बात उठती है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर चाहते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन इस पर वो सफाई दे चुके हैं कि वो कट्टर वैचारिक कांग्रेसी हैं, मतलब कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो कांग्रेस छोड़कर वो नहीं आएंगे। लेकिन मुझे श्रावणी ऐसा लगता है कि यहां खेल अभी
पकाया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एक ट्रैप बिछाया जाता है, किसी भी चीज का एक वक्त होता है। 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मुझे लगता है कि थरूर शायद उस वक्त को और ज्यादा पका रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव वहां होगा, हालांकि मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि राज्य की राजनीति में शशि थरूर जाएंगे और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि केरल में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। मान लिया ऐसा एक हाइपोथेटिकल चीज हो कि बीजेपी केरल में अपनी सरकार बना लेगी, उसके बाद शशि थरूर बीजेपी में वहां जाएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी, तो वैसा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने भी ये तुरुप का इक्का अभी रोक कर रखा है 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अभी तो स्थितियां चल ही रही हैं जिस तरीके से भी चल रहा है। शशि थरूर अगर मोदी के पक्ष में बयान देते हैं या कांग्रेस के खिलाफ में बयान देते हैं, उनसे बहुत ज्यादा चीजें कुछ बिगड़ नहीं रही है, बन नहीं रही है, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन मौके को भुनाना, वोट बैंक उनके पास है, जिस तरीके से वो तिरुवनंतपुरम से जीतकर आते हैं तो वोट बैंक उनके पास है, शशि थरूर का अपना एक वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि 2026 के लिए तैयारी चल रही है और ये एक प्रयोग की तरह किया जा रहा है कि अगर शशि थरूर बीजेपी के पक्ष की बातें करते हैं, मोदी के पक्ष की बातें करते हैं, तो केरल से कैसी प्रतिक्रिया आती है, जहां जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है और उन लोगों की प्रतिक्रिया का और बाकी के पूरे केरल पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि शशि थरूर एक क्षेत्रीय नेता नहीं है, जिस सीट से चुनकर आते हैं उस सीट के नेता नहीं है, केरल के नेता नहीं है, बल्कि वो नेशनल लेवल के नेता है या कहें कि इंटरनेशनल लेवल के नेता है। उन्हें भारत तो सारा जानता ही है, विदेशों में भी लोग उन्हें जानते हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 के लिए अभी से इस तुरुप के इक्के को बचा कर रखा जाएगा। अभिषेक, और जैसे कि हम बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी सही समय पर मास्टर स्ट्रोक मारने में वो सबसे माहिर है। ऐसे में एक प्लॉटिंग तैयार तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कांग्रेस से भी है कि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता अगर पार्टी लाइन के इतर बयानबाजी कर रहे हैं तो कांग्रेस मौन क्यों साधे बैठी है, कांग्रेस इस पर क्या कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMX न्यूज के साथ।